यहाँ पे जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करता है उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई मनीष कश्यप जैसा या कोई हम लोग अगर राष्ट्रवादी काम करते तो हम लोग पे कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है। कितना को आप जेल में भरिएगा? यहाँ पे हर घर से सन ऑफ बिहार निकलेगा, हर घर से सन ऑफ इंडिया निकलेगा। बीजेपी का सरकार रहे तो, जदयू का सरकार रहे तो, या राजद किसी का भी सरकार रहे तो वो रेलता था सबको, ठीक है। और जो पथकार रेल रहा है हर एक विपक्षी पार्टी को या सत्ताधारी पार्टी को, तो इसमें गलत क्या था मैम? पहली बात तो आप सन ऑफ बिहार बार बोल रही थी, पहली बात तो सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे जब नीलम यादव को पिरपैती गांव में कान नाक स्तन काटा जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं उठाता है बात, ठीक है। लेकिन मनीष कश्यप का चैनल आगे बढ़ चढ़ के उसका सपोर्ट करता है। आप ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि मतलब जाति के कारण जो है वो भेदभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है? हाँ मैम, तो बिहार का अगर आप बात कीजिएगा तो जात से आप हट के बात नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार में जातिवाद है। यहाँ पे चारा चोर का बेटा सुरक्षित नहीं है हमारा देश, लेकिन यहाँ पे जिसका बाप सेना में है उसके बेटा से यहाँ देश को सुरक्षित है, ठीक है। ऑन कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हर कोई कॉल करके बड़े बड़े नेता जो मतलब कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, वो एक संसद है, ठीक है, वो पर्सनली कॉल करके हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम हम मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे पीछे जो आप मंडली देख रहे हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के समर्थन में हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ उठाते आए हैं। तो हमारे साथ श्री राम दल संगठन के सारे युवक यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये कुछ बातचीत करना चाहते हैं, अपने विचारों को रखना चाहते हैं मनीष कश्यप के प्रति। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। भगवा प्रणाम आपने कहा, शुरुआती भगवा से हो गया। जी बिल्कुल, है ना। क्या कहना चाहिएगा मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, मतलब जो उनके साथ हुआ, एनएसए लगाया गया, अभी वो जेल में थे, मदुरई में थे, अब उनको बिहार लाया गया, इन सबको कैसे देखते हैं आप? मैम सबसे बड़ा बात एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो उस पर लगता है जो आपको जिससे किसी राष्ट्र को खतरा हो, किसी स्टेट को खतरा हो, किसी के स्टेट के सीएम को खतरा हो, ठीक है। तो ना राष्ट्र को खतरा था, ना किसी स्टेट को खतरा था यहाँ के सीएम को, ठीक है, जो कि यहाँ के सीएम जो है नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश चाचा को इतना खतरा था कि एक पत्रकार का मायने क्या होता है? जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता करे। बीजेपी का सरकार रहे तो, जदयू का सरकार रहे तो, या राजद किसी का भी सरकार रहे तो, रेलने वाला शब्द सुनी थी ना मैम, वो रेलता था सबको, ठीक है। और जो पत्रकार रेल रहा है हर एक विपक्षी पार्टी को या सत्ताधारी पार्टी को, तो इसमें गलत क्या था मैम? अगर कोई गाड़ी निकलता है बिना नेम प्लेट के या सरकारी गाड़ी निकलता है बिना नंबर प्लेट के, तो उस चीज़ को दिखाने काम करता है तो मैम वो आतंकवादी हो गया, एनएसए उस पर लगना जायज़ है, बिल्कुल लगा, सही लगा। अगर कोई पत्रकार अगर जातिवाद कोई सरकार है उसका अगर जातिवाद चश्मा अगर हटाने काम करता है तो वो क्या बोलते हैं, आतंकवादी हो गया, उस पर एनएसए लगना जायज़ है। अगर कोई पत्रकार जहाँ पे जातिवाद चलता है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट होता है, उस जगह पे हर समाज का मुद्दा उठाता है, तो अगर उसका भी वो काम करता है तो आतंकवादी, एनएसए लगना जायज़ है। तो मैम एनएसए लगाने वाला जो यहाँ का सरकार काम किया है ना, आपको बता दे, पहली बात तो आप सन ऑफ बिहार बार बोल रही थी, पहली बात तो सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ इंडिया है, ठीक है। आज की डेट में बिहार का वो आवाज़ नहीं उठाते थे, वो हर एक स्टेट में जाके आवाज़ उठाते थे, और इंडिया के हर एक कोना में, चाहे मुस्लिम का घर टूटे तो, हिंदू का घर टूटे तो, हर जगह नहीं होता एकदम निष्पक्ष पत्रकार जिसको बोलते हैं, वो मनीष कश्यप थे, ठीक है। तो हमने 77वां जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया है, क्या लगता है इस आज़ाद भारत में अभी आप आज़ाद महसूस करते हैं? मैम कोई आज़ाद नहीं है मैम, जब तक यहाँ पे थूका हुआ बिरयानी वाला सरकार रहेगा ना तब तक कोई आज़ाद नहीं है, ठीक है। आपको बता दें इस देश में 3 तरीके का बिरयानी मिलता है, ठीक है, एक वेज बिरयानी, एक नॉनवेज बिरयानी, एक थूका हुआ बिरयानी। तो नीतीश चाचा जो है ना थूका हुआ बिरयानी खाता है। सोचने वाला बात है कि एक पत्रकार जो आपके पलटवार में आके आपके लिए काम कर रहा है या हर एक निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, आप उसको क्यों फंसा रहे हैं? सर पत्रकार का क्या यही काम रह गया है, सरकार का चाटुकारिता करना? अगर वो सही मुद्दा उठा रहा है मैम, हम लोग का कोई भी किसी बहन बेटी का रेप होता था, या सबसे बड़ा बात यहाँ पे यादव और एमओआई समीकरण चलता है, मुस्लिम और यादव समीकरण, यहाँ पे जब नीलम यादव को पिरपैती गांव में कान नाक स्तन काटा जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं उठाता है बात, ठीक है। लेकिन मनीष कश्यप का चैनल आगे बढ़ चढ़ के उसका सपोर्ट करता है। तो सोचने वाला बात है, वो जातिवाद पत्रकार नहीं था मैम, इसीलिए वो एनएसए लगाए, ठीक है। और इस देश का युवा जो है ना कहीं एक बार इलेक्शन लड़े थे तो हारे भी थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम तो कभी नहीं चाहते मनीष कश्यप इलेक्शन लड़े, ठीक है, क्योंकि ऐसा पत्रकार का इस देश को नीड है। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मौका दे दिए कि आओ, स्वर्ण के चेहरा है, कहीं ना कहीं तुम आओ, हिंदुवादी विचारधारा है, बोलते भी आरएसएस के संगी है, तुम आओ, तुम इलेक्शन लड़ो, हम लोग तुमको जितवाएंगे। तो मैम आने वाला टाइम में अगर वो सरकार के लिए लड़ता है ना, सरकार के खिलाफ में होकर, तो मनीष कश्यप जीतने का भी काम करेगा। जिनके सपोर्ट में उन्होंने बोला या फिर जो कहते हैं उनको कि वो आरएसएस से आते हैं, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। बहुत सारी सांत्वना दिए जाते हैं, कहा जाता है कि भाई हम आगे बढ़ के, बीजेपी वालों ने कहा था कि हम आगे बढ़ के जो है वो मदद करेंगे। कहाँ है वो सरकार? मैम विश्व का सबसे प्रचलित हिंदूवादी पार्टी जिसको बोला जाता है, सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टी, वो है बीजेपी, ठीक है, जो कि हिंदूवादी पार्टी का टाइटल तो लेके चल रहा है लेकिन काम वैसा कुछ नहीं कर रहा है। टाइगर राजा सिंह, नुपुर शर्मा, मनीष कश्यप, अभी बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर किसी के समर्थन में नहीं खड़ा है। मेवात वाला आप घटना उठा लीजिए, अभी फिर मेवात में रैली बंद करवा दिया गया, तो बीजेपी से हमको कोई उम्मीद नहीं है। अब्राहबाद कांग्रेस, आरजेडी, तो मैम ये सब जातिवाद पार्टी है, ठीक है। सोचने वाला बात है इस देश का। अभी यहाँ पे आपको जितने भी नौजवान दिख रहे होंगे, आपको किसी को भी मनीष कश्यप का रियल नाम आपको उससे पहले पता नहीं था, ठीक है। लेकिन जब आरजेडी और जदयू के ट्विटर हैंडल पे हम देखते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि क्या बोलते हैं, त्रिपुरारी तिवारी है। तो मैम ये कास्टिज्म की वजह से मनीष कश्यप को अंदर रखा गया क्योंकि वो त्रिपुरारी है, ठीक है, त्रिपुरारी तिवारी है। तो तिवारी जी आप ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि मतलब जाति के कारण जो है वो भेदभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है? हाँ मैम, तो बिहार का अगर
आप बात कीजिएगा तो जात से आप हट के बात नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार में जातिवाद है। एक इसी बिहार में ये 10-20 ऐसा आपको पत्रकार गिना देंगे जो आपको बोलेगा कि पावड़ होला खैली अहिड़ जाति मेरे अहिड़ गहिड़ कर देंगे, बबुआन की टोली बावन की टोली हर कुछ चलता है, ठीक है, उस सब पे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे समाज का एक युवा, ठीक है, हम अपने समाज का ही उसको बोल रहे हैं, एक अगर मनीष कश्यप जैसा, वो भी सबसे बड़ा बात है, आप आज़ादी का बात करते हैं, आज़ादी के महोत्सव का, जिसका दादा क्रांतिकारी लोहा लेते हुए कितना उनको शहीद हो गए, उनका बाप क्रांतिकारी अभी भी सेना में है, ठीक है, उनका बेटा पे आने से कैसे लग सकता है मैम? सोचने वाला देश को असुरक्षा है। हाँ, वही तो कह रहे हैं मैम, यहाँ पे चाड़ा चोर का बेटा से सुरक्षित नहीं है हमारा देश, लेकिन यहाँ पे जिसका बाप सेना में है उसके बेटा से यहाँ देश को असुरक्षित है, ठीक है। तो सोचने वाला बात है, इस देश का नौजवान जो है ना मनीष कश्यप के समर्थन में, और हर कोई, अब आपको बता दें, आने वाला टाइम में मनीष कश्यप जैसा पत्रकार को ही सैल्यूट करता है। नहीं तो आने वाला टाइम में अगर आप जैसे पत्रकार अगर नहीं आएगा उनका आवाज़ उठाने के लिए, तो आपके ऊपर भी एनएसए लग जाएगा, या जितने भी जो गहीर उहिड़ वाला जो चलते हैं ना, अहिड़ उहिड़ टोली वाला पत्रकार लोग, वो आपके खिलाफ काम करेंगे। और एजेंडा कहीं ना कहीं बिहार में चल रहा है, और इस एजेंडा को सपोर्ट करने वाले जदयू, आरजेडी, हर कोई पार्टी के सम्मिलित है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस देश का नौजवान समझ चुका है। और सबसे बड़ा बात, इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक सौभाग्य का बात है कि इस देश का यूथ का संख्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यूथ आज के डेट में पढ़ा लिखा है, उसको मनीष कश्यप जैसा पत्रकार चाहिए, और वो पत्रकार को हम लोग को नीड है, हम लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए सर, आप क्या बताना चाहिए? हम तो ये कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप हमारे राष्ट्रवादी भाई हैं, और वो हमेशा गरीब ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रहे हैं। और उनका जेल जाने का मुख्य कारण हो गया कि जैसे कि वो अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि एक पुल जो है वो ढह गया, वो पहले ही बता चुके थे कि ये पुल जो है ये टिकेगा नहीं। वो जेल में थे और उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे कि उन्होंने ऐसा भविष्यवाणी किया था। बिल्कुल। तो इस तरह का जो भी मतलब भ्रष्टाचार जो बिहार में हो रहा था, तो उनको पता था कि कहाँ मतलब अगर ये रहेंगे तो सभी भ्रष्टाचारियों का ये पोल खोल करके रख देंगे। जो भी नेता जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन सभी का पोल खोल करके रख देंगे। इस कारण जो है इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम जो है वो अगर सरकार की कमियों को गिनाते हैं, जैसा आपको भी मैंने गिनाते हुए देखा है बहुत जगहों पे, तो डर नहीं लगता कि कहीं प्रशासन आ गई, हथकड़ी लगा दी और उठा के लेके चली गई कि भाई चलो तुम्हारे ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्ट लगेगा? मैम आपको ऑन कैमरा तो हम नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन आपको बता दे बिहार के बहुत बहुत बड़े बड़े नेता जो हमको कॉल कर चुके हैं, ठीक है, ऑन कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हर कोई कॉल करके, बड़े बड़े नेता जो मतलब कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, वो एक संसद है, ठीक है, वो पर्सनली कॉल करके हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम हम मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो। तो मैम हम आपको क्या बोले हैं, इस देश में ना आप मनीष कश्यप कितना, आपके पास जेल कितना ये बताइए, कितना को आप जेल में भरिएगा? यहाँ पे हर घर से सन ऑफ बिहार निकलेगा, हर घर से सन ऑफ इंडिया निकलेगा। और हम लोग देश के नागरिक हैं मैम, हम लोग का मेन महत्व है कि हम लोग को जो देश में गलत काम हो रहा है उसका आवाज़ उठाना। चाहे वो सरकार, अगर नीतीश कुमार को हम लोग वोट देते हैं और नीतीश कुमार को वहाँ सीएम तक बैठाते हैं, तो मेरा ही हक है कि कॉलर पकड़ के हमको उतारने का भी हक है, ठीक है। तो अगर में एक हक दिया गया है अभिव्यक्ति का अधिकार, वो कहाँ है? वो नहीं है मैम। और सबसे बड़ा बात तो पत्रकार है ना, आपको बता दें कि पत्रकारिता आप कर रही है ना, तो चाटुकारिता करिए, ठीक है। अगर आप चाटुकारिता नहीं करिएगा ना, तो आपके ऊपर भी एनएसए लग जाएगा, आपको भी देशद्रोही का टैग लग के आपको रख दिया जाएगा। यहाँ पे जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करता है, उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई मनीष कश्यप जैसा या कोई हम लोग अगर राष्ट्रवादी काम करते तो हम लोग पे कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है। तो सोचने वाला बात है कि इस देश में एक एजेंडा जो चल रहा है ना, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम लोग को यूथ को आगे आना चाहिए। और मनीष कश्यप अगर हम लोग समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम आंख मूंद के कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे मनीष कश्यप कहाँ गलत था कहाँ सही था, हम उसका हर एक वीडियो देखे हैं मैम। और सबसे बड़ा बात है उसका चैनल अभी जब से वो जेल में भी गए तब से लेके अभी तक मतलब उनका चैनल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी हर एक मुद्दा को उठाने काम कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी कहीं बेटी बहन का रेप हो, तो मनीष कश्यप सच तक न्यूज़ नहीं है मैम। सच तक न्यूज़ से पूरा ये हिंदुस्तानी अभी चल रहा है। एकमात्र सच तक चैनल है जो कि अभी कहीं ना कहीं पूरा देश का युवा का आवाज़ उठाता है। किसी बहन बेटी का रेप होता है तो उसका भी आवाज़ उठाने का काम